आज मैं सक्षमता परीक्षार्थियों से आदाब तस्लीम के साथ मैं मुखातब हो रहा हूँ। इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नौ, इल्मे उरूज, इल्मे बलागत, यह 5 1 2 3 4 5 उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। उर्दू कवायद के दर्जबाला 5 हिस्से भाग हैं। व्याकरण हिंदी में भी व्याकरण के 5 भाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। और अंग्रेजी में भी हैं ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटेक्स, प्रोसोडी और डायोसोडी, ये अंग्रेजी के हैं। यानी जबान कोई भी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जबान के बहुत सारे कायदे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप इस चीज को समझ लिया। अब आप उर्दू में समझें कि उर्दू में कुल हुरूफ 51 है। यानी ये जो हुरूफ है, जिसके अंग्रेजी में अल्फाबेट भी कहते हैं और हिंदी में वर्ण कहते हैं, उसी तरीके से कुल वर्ण कितने हैं हिंदी का सवाल है, उर्दू में है। उर्दू में कुल हुरूफ 51 है। हर्फ हिज्जा, हर्फ 2 तरह के होते हैं। ये हर्फ हिज्जा की बात हो रही है। उर्दू में कुल हुरूफ 51 है, जिनमें हुरूफ मुफरद 36, जैसे अलिफ, बे, पे, ते से वगैरह। इसके लिए आप नेट पर ही कवायद जो डाला हुआ है उसको आप देखेंगे, तफसील में अगर जाना हो तो। और हुरूफ मुरक्कब, हुरूफ मुरक्कब 15 है। मिसाल के तौर पर भे, थे, झे, छे वगैरह वगैरह। अब ये जो आपने पढ़ा 51, उर्दू में कुल हुरूफ 51 है। उन 51 में खालिस अरबी हुरूफ 10 है, खालिस फारसी हुरूफ 4 हैं। फारसी हुरूफ आपको लिख दिया है पे, चे, जे और गाफ। खालिस हिंदी हुरूफ कुल है 18, लेकिन पहले टे, डाल, रे और ये जो 15 बताया गया मुरक्कब, ये सब हिंदी के हुरूफ है। 15 और 3 18 हो गए, ये कुल 18 हुरूफ है। उर्दू में हुरूफ इल्लत 3 है, अलिफ, वाव, ये। हुरूफ इल्लत के बारे में जाने आप कि हुरूफ इल्लत कहते किसे है। ये हुरूफ इल्लत को अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं। और ये जो वोवेल है इसे ही हिंदी में स्वर कहते हैं। अंग्रेजी में वोवेल 5 है, हिंदी में स्वर 11 है और उर्दू में उसे हुरूफ इल्लत कहते हैं, वो 3 है, अलिफ, वाव, या। लेकिन ये 3 6 ये आता है। जैसे अलिफ की बहन होती है जबर, वाव की बहन होती है पेश और ये की बहन होती है जेर। हरफ को हरफ से मिलाने के लिए अलिफ की जरूरत पड़ती है और कभी जबर की जरूरत पड़ती है। वाव से दूसरे हरफ को मिलाने के कभी वाव की जरूरत पड़ती है, कभी वाव न रहकर हम पेश से मिलाते हैं और कभी ये से मिलाते हैं और ये न हो तो जेर से मिलाते हैं। तो ये 6 असल हैं, लेकिन हुरूफ की जहां बात आएगी वहां पर अलिफ, वाव, ये हुरूफ इल्लत। ये टेस्ट के एग्जामों में ये आपको हुरूफ इल्लत पूछता है, ये बहुत अहम क्वेश्चन भी है।
नोट तफसील के लिए पहले का कवायद नेट पर देखिए। अब एक चीज जानिए, ये छोटे से लेके ऊंचे टेस्ट एग्जामों में पूछता है उर्दू का रस्मुल खत, जिसे हिंदी में लिपि कहते हैं। उर्दू का रस्मुल खत फारसी है। उर्दू की लिपि अगर कहें तो फारसी कहेंगे, और लिपि को ही रस्मुल खत कहते हैं। उर्दू में अरबी के हरूफ तहजी 28 हैं। यह भी सवाल पूछता है कि अरबी जबान में हरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है, तो आप ये जान लें कि 28 है। इसी 28 में यहां देखें हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, 14 जो है हरूफ शमसी हैं और 14 हरूफ कमरी हैं। ये दोनों मिला के 28 हो जाते हैं। और हरूफ शमसी कौन है, तो यहां लिख दिया गया है, आप हरूफ शमसी समझें। और हरूफ कमरी, ये हरूफ कमरी है। ये एग्जाम में यह पूछता है, टेस्ट एग्जाम में, कि बा हरूफ शमसी है या हरूफ कमरी। बा मंदरजा झैल में हरूफ हैं, शमसी, कमरी, इल्लत, फारसी। तो आप अगर जानते हैं तो आप कह दीजिए कि नहीं ये कमरी है। इसलिए इसको भी आपको ज़हन नशी करना होगा और इसको भी ज़हन नशी करना होगा। तो हरूफ शमसी और हरूफ कमरी आप बता देंगे। अब कह रहे हैं कि अरबी में हरूफ तहजी 2 तरह के होते हैं, हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। हरूफ शमसी की तादाद 14 है, हरूफ कमरी की तादाद भी 14 है। हरूफ शमसी हरूफ कमरी हरूफ है ना। अरबी और उर्दू में हरूफ इल्लत 3 है, अलिफ, वाव और या।